हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल, राम राम। चलो जी, आज पूरा का पूरा एसआरएफपी का आउटब्रीडिंग डिवाइस के ऊपर कंटेंट है आपके लिए। वो सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। जिसने बोला था जे सर एसआरएफपी का कंटेंट रुक क्यों गया, कुछ कारण से भाई रुक गया, इसलिए पहले ही आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा कर देना। नीट के आगे पूरा का पूरा ये टॉपिक हम क्लियर कर देंगे, ऐसा वादा है आपको। ठीक है, ये वाला नहीं, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए। कौन कौन इसको दिखेगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं 12 का, वो इजीली कवर कर सकते हैं ये सारा टॉपिक। या तो फिर कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट जो दे रही है वो दिख सकता है। और जो अपकमिंग नीट पे जो अप्लाई कर चुके हो वो ज़रूर देखना इस क्लास को। चलो जी, देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है, कैसे डिस्कसिंग करेंगे हम। चलो, पहला टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइस और डिवाइस फॉर प्रॉम्प्टिंग क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम आउटब्रीडिंग डिवाइस को देखेंगे जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा, इसलिए पूरा का पूरा क्रॉस होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन जो लोग अभी तक वो क्लास नहीं दिखे हो वो एक बार देख लेना। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ और एक होते हैं क्रॉस। तो सेल्फ नहीं होगा, होगा क्या? क्रॉस। तो क्रॉस के लिए क्या क्या मेथड है, कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे। चलो जी, आराम से देख लेते हैं। तो फर्स्ट में जो आ रहा है उसका कैरेक्टर्स क्या है आउटब्रीडिंग्स का? यूनिसेक्सुअलिटी। इसका मतलब क्या है, या फिर अनदर टर्मिनोलॉजी क्या है इसका? अनदर टर्मिनोलॉजी है डाइक्लिनी। या तो फिर एक प्लांट पे या तो फिर एक फ्लावर पे मेल होगा या तो फिर फीमेल होगा, इसको हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअलिटी या फिर डाइक्लिनी। आपको कैसे दिखेगा, कौन सी प्लांट होगा? प्लांट हो सकता है मलबेरी, हो सकता है डेट प्लम हो सकता है। इसका फ्लावर कैसी होगा? फ्लावर होगा इम्परफेक्ट, इसको हम इम्परफेक्ट बोल सकते हैं। ये अनदर टर्मिनोलॉजी से भी आप जान सकते हो, इसका मतलब है डायोसियस। ठीक है, डायोसियस या तो फिर डाइक्लिनियस। ओके, तो आपको ये दो टर्म अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है ना? उसके बाद आता है यूनिसेक्सुअल या तो फिर अनदर टर्मिनोलॉजी मोनोसियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा एक ही फ्लावर में आपको मेल भी दिख जाएगा, फीमेल भी दिख जाएगा। बोथ जब उसके ऊपर है, उस फ्लावर पे है, तब हम कह सकते हैं वो फ्लावर मोनोसियस है। उसका एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा? मेज मिलेगा, कैस्टर मिलेगा, इस जैसी कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा जो वन कैरेक्टर्स था वो आपको क्लियर कर दिया है। देखो जी, कोई दिक्कत है तो बता देना, हम फिर से क्लियर कर देंगे तुमको। और जिसको लग रहा है बोर्ड कंटेंट से फील है, आप ठीक तरह से दिख नहीं पा रहे हो, आप जल्दी से जाके जो YouTube का सेटिंग है ना, वो सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दो जी। क्लिक करने के बाद आपको एक मोड दिखेगा, तो एडवांस मोड पे क्लिक कर दो, आपको बोर्ड पूरा का पूरा क्लियर आ जाएगा। ठीक है, ये सेटिंग पर है, कर लो बेटा। नहीं किया हो तो डाटा सेपर पे हो तो बोर्ड थोड़ा हेजी आ सकता है आपके पास। और आपको इस जैसे बोर्ड PDF के तरह से मिलना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए हो, उस पर टैप करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से। दूसरा जो है वो है 2 फीचर्स। 2 क्या है? डाइकोगैमी। इसमें डाई इट्स इफ यू डिसेक्शन द टर्म इन ग्रीक वर्ड्स आपको मिलेगा 2 एंड अनदर इज मैरिज। ओके, तो क्या होगा? इसके मेन कारण क्या है? इसके कौन सी फ्लावर पे आपको मिलेगा? मेनली मिलेगा आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर पर। कौन सी फ्लावर पर? बाइसेक्सुअल फ्लावर पर। इसलिए ये दो तरह के होते हैं,
एक तो है पोटेंड्री और दूसरा है प्रोटोगाइनी। क्या मतलब है इसका? पहला जो मतलब है पोटेंड्री, इस पे आपको एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा, स्टिग्मा से पहले जो एंथर होता है वो डेवलप कर जाएगा। आपको कैसे याद करना है? क्योंकि आपको स्टिग्मा कैसे दिखती है? स्टिग्मा ऐसे दिखती है, आप पहले पढ़ चुके हो, इसको हम SSO थ्योरी कर बुला लेता था पहले, SSO थ्योरी। एस पर स्टिग्मा जी, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है, इस पर है ओवरी, ठीक है। तो ये पहले डेवलप्ड नहीं होगा, होगा तो क्या होगा? एंथर होगा। एंथर के अंदर कौन है? एंथर के अंदर है पोलन ग्रेन्स, वो पहले डेवलप्ड होगा। कौन सी फ्लावर ऐसी कैरेक्टर्स दिखाती है? सल्विया है, सनफ्लावर है, रोज है, इस तरह की कुछ फ्लावर है जो ऐसी कैरेक्टर्स दिखाती है। सेकेंड वाला कौन है? सेकेंड है प्रोटोगाइनी। इसका मतलब ही आप इस गाइनी टर्म से ही जान जाओगे। मतलब गाइनी से मतलब फीमेल, इट्स मीन स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन एंथर्स। एंथर्स के पहले कौन डेवलप कर जाएगा? स्टिग्मा डेवलप कर जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोगाइनी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिराबिलिस, जलापा। इसका आप स्पीसीज ले लो तो इसका तो जेनस दिया हुआ है मिराबिलिस, स्पीसीज लोगे तो जलापा आ जाएगा। और क्या आएगा एग्जाम्पल पर? मैग्नोलिया आ सकता है और प्लेंटागो। ये सारे ही क्यू बोर्ड पर है। इसके ऊपर से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, इस तरफ से कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। जो एग्जाम्पल के ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उस एग्जाम्पल के ही हम बोर्ड पे लिखे हैं, जैसे कि तुमको पता चले कि कौन सी एग्जाम पे आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है, ठीक है ना? एकदम क्लियर है, चकाचक। चलो जी देखते हैं। उसके बाद आपको अनदर कैरेक्टर्स दिखेगा, वो है क्या? सेल्फ स्टेरिलिटी। इसका दूसरा टर्म आपको आप क्या बुला सकते हो? इसको बुला सकते हो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब, इसका एक बड़ा सा डेफिनेशन है, याद करके जस्ट एक बार रट लेना, डेफिनेशन को याद करके नहीं जाना है आपको, सिर्फ ये टर्म याद करके जाना है या तो फिर रिविजन करके जाना है। क्या है ये? अगेंस्ट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आपको नहीं होने देगा। कौन? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका पूरा का पूरा मतलब क्या है? पीजी का मतलब पहले क्या है भाई? ये हम छोटे टर्म यूज किया है। इसका मतलब है पी फॉर पोलन, जी फॉर ग्रेन्स। इसका मतलब है पीजी। आपका मतलब आप ये ना समझो जे क्या है, ये पेइंग गेस नहीं है बेटा, क्या है? पोलन ग्रेन। तो पीजी पोलन ग्रेन ऑफ one flower incapable, this terminology is located, either indicated, incapable, growing over the stigma of similar sterile genes। स्टेराइल जीन्स के कारण, सिमिलर स्टेराइल जीन्स के कारण स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन आएगा तब भी ये जर्मिनेट नहीं होगा। इसका मतलब पीपीआई नहीं होगा। अब पूछोगे आप लोग जो पीपीआई क्या होता है? इस तरफ से आपको लोकेट कर दिया जाएगा। पीपीआई क्या है? पीपीआई का मतलब, पीपीआई का मतलब पहले पीपीआई, पी का मतलब पोलन, दूसरा क्या? पिस्टिल, और आई का मतलब इंटरैक्शन। एक इंटरैक्शन होता है जिसके कारण आपको आपका जो पीजी है, पोलन ग्रेन है, वो जर्मिनेट होता है। ठीक है ना? इस तरह का एग्जाम्पल कौन सी आपको आएगा? सेल्फ स्टेरिलिटी या तो फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में कौन सी है? पोटैटो है, टोबैको है। तो चलो जी हम पहले समझ लेते हैं जे क्या है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। पहले इस जैसे कुछ डायग्राम बनाना ही है आपको, देख लीजिए फिर से एक बार। आप क्या करोगी? एक SSO थ्योरी वाला थोड़ा सा डायग्राम आप याद कर लोगी, ठीक है ना? तो ये वाला स्टिग्मा हो गया, ये वाला स्टाइल हो गया और ये वाला ओवरी हो गया।
ऐसा कुछ। तो जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आएगा उसके बाद पीपीआई सक्सेसफुल हो तो एबल टू जर्मिनेट होगा। पीपीआई जब हो सक्सेसफुल होगा यहाँ से एक पोलन ट्यूब निकल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ से एक पोलन ट्यूब, सर ट्यूब तो नहीं हुआ, ऐसा होगा बाबा, देख लीजिए, निकल जाएगा। बट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में या तो फिर सेल्फ स्टेरिलिटी में इस तरह का कुछ फीचर्स या कैरेक्टर्स आपको देखने नहीं मिलेगा। कौन सी, किसके कारण? ये क्रॉस पोलिनेशन करने चाह रही है, इसलिए आपको सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में टोबैको या पोटैटो के ऊपर स्टेराइल सिमिलर जीन के कारण इस तरह का कुछ कैरेक्टर्स नहीं दिखेगा। ठीक है जी, चलो उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को समझते हैं। ये क्या है? ये है 4। इससे क्वेश्चन बहुत सारे कम आ चुके हैं, फिर भी एक बार आप इसको जरा सी रिविजन करके जाओ, इस बार के लिए ये चांसेस है। प्रीपोटेंसी क्या है? कौन सी एग्जाम्पल है प्रीपोटेंसी का? प्रीपोटेंसी का बेस्ट एग्जाम्पल है या तो फिर एप्पल है या तो फिर ग्रेप है। तो क्या है ये? पोलन ग्रेन्स ऑफ अनदर फ्लावर्स जर्मिनेट मोर रैपिडली। इस टर्म को आप याद करके जाओ भाई, रैपिडली ओवर द स्टिग्मा। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखो, हेटेरोस्टाइली, आपको यहाँ से ही पता चल जाते हैं। स्टाइली कहाँ से आया ये टर्म? स्टाइल से आया ये टर्म। हेटेरो का मतलब क्या है? डिफरेंट, तो आपको आ गई भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट ऑफ स्टाइल। हेटेरोस्टाइल का मतलब क्या होगा? आपको डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट साइज होगा, हाइट होगा स्टाइल का। किसका? स्टाइल का। ठीक है, इसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड पे आपको जाना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या होता है? आप डाई हेटेरोस्टाइली देख लीजिए, तो उसका एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा जैस्मीन, और क्या आ सकता है? प्राइमूला। ठीक है ना, इसको हम डाइमॉर्फिक भी कह सकते हैं। और ट्राई हेटेरोस्टाइली में आपको जो ट्राइमॉर्फिक कहते हैं उसके ऊपर एग्जाम्पल कौन सी है? ऑक्सालिस है, और क्या है? पिथरियम है। ठीक है, क्लियर है। आपको 5 बड़ा कैरेक्टर्स भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे? कैरेक्टर 6, उसका मतलब क्या है? हार्कोगैमी। क्या है? हार्कोगैमी। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, ये एक अपने आप पर मैकेनिकल डिवाइस है दैट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। लुक एट द टर्म, ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का कुछ कैरेक्टर्स आपको दिखेगा। ठीक है, लाइक आपका उस तरह का कुछ कैरेक्टर। आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? एक्सट्रोज एंथर्स हो सकता है, ये एक मैंने दे दिया जो क्वेश्चन पे पहले आ चुके हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है कलमिया, सेल्विया, और क्या है बताओ जी? ग्लोरिसा। ठीक है, तो सेल्विया आपको 2 बार मिल गया। कहाँ कहाँ? आपको ये याद करके और दिखे जाना पड़ेगा। बताओ जी, कहाँ कहाँ बोर्ड पे सेल्विया आपको ये 6 कैरेक्टर्स के अंदर 2 बार मिले हैं? कहाँ कहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो जल्दी से क्लास के बाद आप कमेंट बॉक्स पे लिख दोगे जी सर ये 2 कैरेक्टर्स के अंदर सेल्विया आ गया। ठीक है जी, ये आपका काम है, कर देना बेटा। उसके बाद हम क्या समझेंगे? चलो बोर्ड इस अभी तक क्लियर है पूरा का पूरा, हम थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर देते हैं क्योंकि हम और भी कुछ समझेंगे। क्या समझेंगे जी? समझेंगे तो देखो AH हम शॉर्ट फॉर्म से इसको बुला सकते हैं। इसका मतलब क्या है? AH मतलब है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम इजीली बुला सकते हैं जिस टर्म्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। उसका नाम है इमास्कुलेशन, रिमूविंग एंथर्स इन बर्ड कंडीशंस फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर लेना है, उसका बर्ड कंडीशन, जब वो फ्लावर बर्ड पर रहेगी तब उससे आपको मेल पार्ट को निकाल दो। ठीक है,
निकाल दीजिए। तो उसका हम कह सकते हैं इमास्कुलेशन। कौन सी मेथड पे आप निकाल सकते हो? सक्शन मेथड पे निकाल सकते हो, हॉट एंड कोल्ड वाटर के आप निकाल सकते हो, सीजर से निकाल सकते हो। ये सारे के सारे मेथड आपको कहाँ मिल जाएगा तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे। ओके, ठीक है। चलो, इसके बाद हम क्या समझते हैं फर्टिलाइजेशन। ये टॉपिक आपको ज़रूर आराम से ठीक से दिख कर जाना है और समझना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और बाद में भी आएंगे। तो इसको हम पहले क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो हिनगैमी या तो फिर साइफोनोगैमी। ठीक है जी। इस तरह का कुछ फर्टिलाइजेशन का मेथड डिस्कवर कौन सी साइंटिस्ट ने किया है? वो साइंटिस्ट है स्टार्सबर्गर, और यार क्या है 1884। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये टर्म को 2 से 1 बार याद करके जाओ। ठीक है जी। तो पॉलिनेशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं आराम से। तो आराम से एक आप क्या बनाइए, पहले एक एसएसओ थ्योरी पर बना दीजिए। कैसे? इसके ऊपर आप आराम से एक बड़ा सा ओवरी भी बना लीजिए। ठीक है, क्लियर है जी अभी तक? तो क्या है, तो अब पहले आपको यहाँ पर ऊपर पर 3 सेल बनाना है, मिडिल पे 2 और नीचे से भी 2 बना दीजिए। ओके जी, हो गया इसका काम। चलो जी, इसके बाद हम पॉइंटेड कर लेते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? एंटीपोडल सेल। ये तीनों क्या है? ये तीनों है एंटीपोडल सेल। ये क्या है जी? ये मिडिल पोर्शन पे जो है इसको हम कह सकते हैं डीएन या तो फिर एसएन। ये क्या हो गई? इतनी शॉर्ट फॉर्म। डीएन का मतलब डेफिनेटिव न्यूक्लियस, एसएन का मतलब बोलो सेकेंडरी न्यूक्लियस। और आप इसको एक कह सकते हो या तो फिर उस पेयर कर सकते हो, और ये जो है इसको साइनर्जिड्स कह सकते हो। क्लियर है? बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? तो जब क्लियर होगा तब इस दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाएगा जी? बनाएगा तो एग एपैरेटस बनाएगा। क्या बनाएगा? एग एपैरेटस होगा। इस पे क्या आपको मिलेगा दिखने को? ये एग एपैरेटस एक साथ क्या होता है? 3n होता है। क्यों? एग n है, साइनर्जिस 2 है, n है मतलब 2 है, तो हम इसको 2n बुला सकते हैं। तो साइनर्जिस 2 हो गया, एग n है, तो एक साथ 3n हो गया। और ये तो पहले से ही डिप्लॉयड है, इसके कारण ये 2n है, और ये एंटीपोडल सेल क्या है? 3n है। तो ये कितना न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस है। कैसे याद करें? ऊपर है 3, मिडिल पे है 2, नीचे है 3। बताओ, 3 से हो गया 5, 5 से हो गया 8। कितना न्यूक्लियस है जी? 8 है ना? क्लियर? छोड़ दो। अब आ जाओ आप क्रॉस पॉलिनेशन के कारण आप एक पोलन ग्रेन लेके आ जाओ। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। जब ये स्टिग्मा के ऊपर पीपीआई सक्सेसफुल करेगी, इसका मतलब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो जाएगी। उसके बाद ये पोलन ग्रेन क्या करेगी? जर्मिनेट करेगी, और जर्मिनेट कर एक पोलन ट्यूब अच्छे से बना लेगी। ठीक है? ओके। तो इस पोलन ट्यूब जब बना लेगी, पोलन ट्यूब के पहले होगा टीएन, इसका मतलब ट्यूब न्यूक्लियस। उसके बाद आपको देखकर मिल जाएगा 2 पोलन ग्रेन्स, 2 इट्स ए नॉट पोलन ग्रेन्स। अब इसको हम कह सकते हैं क्या? एमजी, महागुरु कह सकते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब है ये मेल गैमेट बन गया। ठीक है? तो पहले जो एग है या तो फिर उस पेयर है, उसके साथ आप क्या करो? उसके साथ आप एक mg को एक साथ फ्यूज कर दो। ऐसा उस पेयर एक n है
और एक Pg, या तो फिर इसको आप कह सकते हो Mg, इसको फ्यूज कर दो, रिजल्ट क्या आएगी, जाइगोट आएगी। ये हो गया आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। बताओ बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। और दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है क्या, ये जो DN और SN है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस है, ये पहले से ही डिप्लॉयड है। इसके साथ आपको NCERT के इस तरह का डायग्राम नहीं दिखेगा, आपको ऐसा दिख सकता है, ये भी एक ही है, ठीक है ना। तो इसके साथ आपको और एक जो Mg था ना, उसको भी फ्यूज करना है। सर हम करें? नहीं, वो अपने आप पर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हो चुका है, दूसरे बार भी हो रहा है, तो इसको हम सेकेंड फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2n था पहले, ये n फिर से आ गया, हो गया 3n। इसको हम कह सकते हैं पेन। इसे लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे भाई। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी, P फॉर प्राइमरी, E फॉर एंडोस्पर्म, N फॉर न्यूक्लियस, ठीक है। इससे आपको ग्रेन दिख सकता है, या फिर राइस, ऐसा कुछ प्लांट पे आपको ये दिखेगा। इसका मतलब 2 बार एक साथ फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसके कारण इसको हम लिखेंगे DF। GF नहीं भाई, गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारा, इसको हम लिखेंगे DF। DF का मतलब बताओ, डेफिनेटिव नहीं भाई, DF का मतलब है D फॉर डबल, F फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। इसी से समझ भी आ जाएगा आपको क्रॉस पोलिनेशन के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ डाउट है क्या? डाउट नहीं हो तो मेरे लल्ला जल्दी से इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दीजिए। कैसे आपको याद आया, या तो फिर आपको रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स से लिख कर बता दीजिए। और पसंद आए तो जी ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राम राम।